गोल चक्कर है, उस पर वहाँ पे जगह पहले मुतय्यन हो गई थी। अब ये यहाँ ज़बरदस्ती क्यों रखी जा रही है? पचास 50,000 लोग नमाज पढ़ते हैं। अगर हम मूर्ति के आगे सजदा करेंगे तो हमारी नमाज ही नहीं होगी। तुम अपने ठिकाने पे लगाओ, अपनी जगह पे लगा लो। यहाँ क्यों लगा रहे हैं मूर्ति? डीडीए खरीदी थी क्या जमीन? डीडीए की जमीन आ गई। डीडीए कहना पूरा हिंदुस्तान, डीडीए तो कहने का पूरा हिंदुस्तान मेरा है। दूसरे का ये कहते हैं घर ये भी मेरे सारे डीडीए के अंदर के बारे आगे कभी हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं हुआ, सब प्यार मोहब्बत। ये तो नफरतें फैल गई आपस में बेकारी के अंदर। अरे भाई क्या सबूत है? 500 साल पुराना, 400 साल पुराना। चलो हमारे बड़ों की तो ये ईदगाह है, ये जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, लाल किला है। तुम्हारे बड़ों का क्या है दिखाओ। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पुरानी दिल्ली की शाही ईदगाह पर, और शाही ईदगाह पर आकर हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में हैं, कि इसका इतिहास कितने साल हुए हैं बने हुए, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बातचीत करेंगे। ये ईदगाह जो है 400 साल पुरानी है। वो थी डीडीए ना कॉर्पोरेशन थी, समझे नहीं? अब जब डीडीए कॉर्पोरेशन थी नहीं तो इनके डीडीए की कॉर्पोरेशन की जगह कैसे हो गए वो, क्या समझे? और जब हम लोगों के पास दस्तावेज है, सब कुछ है, उसको क्यों नहीं मानते? अरे अब एक तरफा फैसला देना ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। सेकुलर मुल्क है, क्या समझ, जमहूरियत है, सेकुलरिज्म है। इसमें लोगों को जो है सबकी राय लेकिन उसी हिसाब से फैसला करना चाहिए कोर्ट को। ये नहीं कि एक तरफा फैसला कर दिया जाए। मूर्ति के हम बहुत खिलाफ है, मूर्ति लगनी नहीं चाहिए। मूर्ति का मतलब ही नहीं है वहाँ पे ईदगाह की जगह। वहाँ पे ईद की नमाज, ईद बकरीद की नमाज होती है, हमारा इज्तिमा होता है, हमें उसकी जगह चाहिए होती है, वो बड़ा इज्तिमा होता है। वहाँ तो आज तक कभी नहीं हुआ। मूर्ति के तो हम बिल्कुल खिलाफ है जी। हमारा जो है मज़हब है, क्या समझे, हमारी नमाज नहीं होगी जब मूर्ति रख दी जाएगी तो उसके मूर्ति के पीछे हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, क्या समझे? तो इसके लिए तो जगह पहले मुकर्रर हो गई थी। नीचे चौराया है, वहाँ पे गोल चक्कर है, उस पर वहाँ पे जगह पहले मुतय्यन हो गई थी। अब ये यहाँ ज़बरदस्ती क्यों रखी जा रही है? ये कमेटी हमारी जा रही है, लेकिन उनके पेपरों को नहीं मानना है वो लोग। हमारी कमेटी सारा कर रही है, जोर लगा रहा है सारा, माशाल्लाह लगे हुए सब। हमारी पूरी कमेटी लगी हुई है। हमारा कारोबार भी दोनों का मिलजुल के होता है, हिंदू मुसलमान का। हमारा कारोबार ये ऐसा है, हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक साथ करते हैं और एक साथ रहते हैं। हमारा कोई आपस में झगड़ा नहीं है। ऐसे सवालों ने शाहजहाँ के ज़माने की है, हमने अकबर बादशाह ने बनवाई थी, क्या समझे? और हक कैसे जता रही है? डीडीए तो उस टाइम थी नहीं, डीडीए तो ज़बरदस्ती हक जता रही है। अभी इससे पहले डीडीए क्यों नहीं थी? कहाँ गई थी? जब थोड़ी थी डीडीए, क्यों नहीं आई डीडीए जब उससे पहले? आज डीडीए को याद आ रही है। 50,000 लोग नमाज पढ़ते हैं। अगर हम मूर्ति के आगे सजदा करेंगे तो हमारी नमाज ही नहीं होगी। सवाल ये है कहने का। रखी जा रही है। रानी की झांसी है, कोई बहुत बहादुर औरत थी, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर नमाज की जगह पे कोई मूर्त लगाई जाए तो वो गलत है। कई जगह चूज कर चुके हैं ये, लेकिन ये इनकी जिद है कि हम यही लगाएंगे। ये कि हमारी सारी जमातें आती हैं और ये हमारा इज्तिमा होता है, और परेशानी होगी, सारी पटड़ियाँ तोड़ दी सारी वहाँ की भी, और क्या नाम है, ये बहुत परेशानी हो रही है। इस तरह से करना नहीं चाहिए। तुम अपना मज़हब है, अपनी जगह रख लो, वहाँ तो ना रखो। हमें परेशानी हो रही है, हमारा सारा ईदगाह का रास्ता रुक रही है, सब रुक रही है। तुम अपने ठिकाने पे लगाओ, अपनी जगह पे लगा लो। यहाँ क्यों लगा रहे हैं मूर्ति? लगानी चाहिए ना। हमारी सारा इज्तिमा होता है, हमारे बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी जमातें आती हैं, उनको आने में बहुत परेशानी होगी। कितनी परेशानी होगी? आप यहाँ मूर्ति लगा रहे हैं, हम आपके मज़हब से कोई हमें इतराज़ नहीं है, तो आप यहाँ तो नहीं लगाओ ना। मैंने खरीदी थी, ये तो खरीदी थी क्या जमीन में? बादशाह के टाइम की है। तो ये हमारे हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई है, उनकी जगह डीडीए की जमीन आ गई। डीडीए कहना पूरा हिंदुस्तान, डीडीए तो कहने का पूरा हिंदुस्तान मेरा है। दूसरे का ये कहते हैं घर ये भी मेरे सारे डीडीए के अंदर के बारे। डीडीए तो सबसे बड़ा झूठा है, बेईमान। इस्तेमाल होने की वहाँ रखे, यहाँ हमारा परेशानी यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं हुआ, सब प्यार मोहब्बत। ये तो नफरतें फैल गई आपस में बेकारी के अंदर। प्यार मोहब्बत से रहो, अपने हिंदुस्तान सबका है, सब प्यार मोहब्बत से रहो, सबके सब साथ रहिए। अरे मुंशी ने बताया औकाफ थी पहले, ना कारपोरेशन थी ना डीडीए थी, औकाफ थी। 1957 में अखबार में लिखा हुआ है
कि जी मुसलमानों तुम अपनी जगह कब्रस्तान ईदगाह और ये बचा लो, नहीं तो कल को डीडीए ऐसा ना हो कि कल को कोई गवर्नमेंट कह देगा ये सब हमारी है। 1957 में कह के गए, क्या नहीं बचा पाए। ये तो कागजात सब कुछ कर रहा है, लेकिन तो झूठ बोल रहा है। अच्छा, उन्होंने हर धर्मी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, झुटला दिए सारे झुटला रहे हैं। वो तो कह रहा है कि हम नए नए ऑफिसर आ गए, नई नई पार्टी आ गई, नई नई हुकूमत आ गई। अपने दिखाओ 400 साल 500 साल पुराने सबूत। तुम कौन सी नस्ल के हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है 500 साल पुराना 400 साल पुराना? चलो हमारे बड़ों की तो ये ईदगाह है, ये जामा मस्जिद है, कुतुब की लाट है, लाल किला है। तुम्हारे बड़ों का क्या है दिखाओ। 500 साल पुराना 400 साल पुराना क्या है तुम्हारे पास? सबूत दो तुम अपना। हमारे से मांग रहे हैं, हर चीज़ हमसे पूछी जा रही है, हर बात हमसे पूछी जा रही है, हमसे सवाल किया जा रही है। दूसरे के घर में या दूसरे की जगह में घुसने का क्या फ़ायदा? आने का मकसद क्या है? अपना नाम ऊंचा करना है कि जी हमारे हम यहाँ भी हैं, हम वहाँ भी हैं, हम बहुत ऊँचे हैं, हम बड़े हैं। आधे से कुछ नहीं होगा। ये कितने दिन की ज़िंदगी है, कितने दिन की ज़िंदगी है, कितने दिन वो जिएंगे और कितने दिन हम जिएंगे। आने वाली नस्लें क्या कहेंगी कि क्या करके गए हमारे बड़े। आज ये जो हमारे बड़े करके गए, ये ईदगाह बना के गए, जामा मस्जिद बना के, हम उनको याद तो कर रहे हैं, उनका नाम तो ले रहे हैं। अगर हम गलत करके जाएंगे तो हमारी नस्लें आने वाली क्या करेंगी और इनको क्या कहेंगी? मतलब जो ये हमारे साथ कर रहा है। तो रोजी से तो फुर्सत है नहीं, अपने घर से गृहस्थी से। मंदिर मस्जिद तो खाली इबादत के लिए है, तो अब हम तो अपनी इबादत करिए और अपने घर। यहाँ का तो था ही नहीं, वो डीडी के तो है ही नहीं। ये तो ईदगाह की है सारी जगह, ईदगाह का पार्क है चारों तरफ। ये 350-400 साल पुरानी है, शाहजहाँ की बनाई हुई है। ये डीडी तो अब आई है। ये बादशाही कुआं है, इसका जो साथ में रखते हैं ना कुआं होता है, इसके साथ में ये कुआं है, ये बादशाही कुआं।